welcome to Midball Saga, and today we will discuss about something which I guess everybody wants to hear: transfers, transfers. So the thing is, um, I'd say January, February, March around like season खत्म होने वाला है. We'll talk about transfers. First of all, we'll start with Barcelona. I mean, सभी टीम को जैसा स्केड्यूल चल रहा है, जैसा लाइक फुल पैक्ड, जिस तरीके का फुल पैक्ड स्केड्यूल सभी टीम्स का है, एवरी टीम नीड्स जेन्युइन ट्रांसफर्स जो उनकी टीम को स्ट्रेंथन करें. एंड देयर आर सेवरल गुड नेम्स जो इस बार निकल के आए हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग. एंड द नेम्स आर सो गुड दैट आप लोग कहोगे बैन जो क्या बात कर रहे हो. सो द फर्स्ट नेम, सो विल स्टार्ट विदाउट डिले एनी. So without any delay, we'll start. So the first transfer which we'll talk about is none other than of the Barcelona team. So I mean, अपने Fabrizio चाचा की माने तो Fabrizio Romano stated that the top priority of Barcelona is defender as of now. Target is striker, but Leva can stay for one more season. Like they are in talks. जो Hansi Flick का एजेंट है वो ही लेवा का भी एजेंट है. So they are in talks कि वो शायद एक साल अभी और रुक जाए. That's in talks. But जब हम बात करेंगे, लेट्स टॉक अबाउट कि कितना वाइबल है, क्या सही डिसीजन है. तो मेरे हिसाब से आई मीन हाँ, आई गेस सो, क्योंकि लेवा एक प्रेजेंस, जो एक लीडर का होता है वो दे देता है टीम को. आई गेस अराओ जाएगा तो देयर विल बी नो एज सच अ गुड लीडर जो टीम को लीड कर सकता है. तो लेवा का प्रेजेंस इज़ मैंडेटरी. लेवा का प्रेजेंस विल इम्पैक्ट द टीम एट द हाईएस्ट. और लेवा इतना अभी भी आपको 15, 16, 20 गोल का सीज़न तो आराम से निकाल देगा. द थिंग इज़ कि हमारे पास प्ले मेकर्स हैं. हमें एक ऐसा स्ट्राइकर चाहिए जो गोल पोच कर सके, जो एक बुली हो, एक बॉक्स का बुली हो, जो आए कूदे गोल मारे. दैट्स व्हाट वी वांट. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट हुलियन अल्वारेज जो कि सब डिमांड कर रहे हैं एंड ऑल, ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर आप अपने से भी पूछोगे ना, इज़ हुलियन अल्वारेज राइट प्रोफाइल विच बार्सिलोना नीड्स, तो द आंसर विल बी नो. Simple. Why? Because he I mean he's not so tall. Like what we need is a 6 फुट 4 6 फुट 3 का बंदा हो जो हेडर्स स्कोर कर सके, जो एक दो प्लेयर्स को बुली कर सके. क्योंकि हमारे पास प्ले मेकर्स हैं. रफीनिया कैन स्कोर फ्रॉम एनी वेयर. रफीनिया कैन मेक द बॉल्स फॉर एनी फ्रॉम एनी वेयर. लमीन यमाल, आई मीन अब मैं क्या बोलूँ उसके बारे में. पेद्री कैन मेक बॉल्स फ्रॉम एनी वेयर. फ्रेंकी डियोंग. आई मीन वी हैव प्लेयर्स जो हम बॉल अंदर डाल सकते हैं. वी वांट समवन जो स्कोर करे. वी वांट समवन लाइक लेवा जो स्कोर करे, कैसी भी एक प्लेयर से कटा के स्कोर कर से. हुलियन अल्वारेज इंडीड इज अ गुड प्लेयर, नो डाउट. बट ही इज लाइक अ सेंटर फॉरवर्ड. बट बार्सिलोना इज अ स्ट्राइकर. वो एक दो प्लेयर से कटा लेगा, बट वो क्या हेडर जीत पाएगा क्या? वो इतना है प्लेयर कि वो एक दो डिफेंडर्स को हट्टे कट्टों को बुली कर सकता है? तो क्वेश्चन इज नो, ऑब्वियसली नो. सो द टॉप प्रायोरिटी ऑफ बार्सिलोना राइट नाउ एज ऑफ नाउ इज एक डिफेंडर. बास्टोनी का नाम चल रहा है. अगर टॉटनहैम रेलीगेट हो गई तो वैन डवीन एक गुड साउट हो सकता है. इवन बास्टोनी नोज अबाउट दिस, बट द फैक्ट इज़ कि इंटर मिलान उसके लिए अच्छे खासे पैसे मांगेगा. वॉट एवर द रिपोर्ट्स आर गोइंग ऑन इन द इंटरनेट की, बास्टोनी को पता है रियल वो इतना पैसे मांग रही है, 50 मिलियन 60 मिलियन. दैट्स जस्ट बुलशिट. आप उसकी बातों में मत आओ. द रियल फैक्ट इज़ कि बास्टोनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोजेक्ट ऑफ इंटर मिलान. एंड वो ऐसे झांटा नहीं जाने देगी उसको. अच्छा कैसा पैसा एक्सट्रैक्ट करेंगे बार्सिलोना से, मतलब 80-90 तो मिलियन तो मान के चलो, 70-80-90 तो मिनिमम मान के चलो. मार्गरेट रैशवर्ड को भी साइन करेंगे जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड आई डोंट थिंक तो 30 मिलियन से नीचे जाएगी. तो अराउंड 100 मिलियन का तो एक मिनिमम रख के चलो. अब वो तब जब हम 1-1 में आ सकते हैं तब. दैट्स लाइक अ डिफरेंट थिंग. हमें प्लेयर्स बेचने पड़ेंगे. और इन माई आउट क्रिस्टेंशन जा रहा है, अराउगो जा रहा है, एंड मोस्ट प्रोबेबली कसाडो को भी ये लोग सेल करेंगे. द थिंग इज़ कि अराउगो की शायद स्वैप डील हो जाए, क्योंकि अराउगो इज़ नॉट अ बैड डिफेंडर एट ऑल. जावी के टाइम पे अगर जिस भी बंदे ने इसको देखा हो, ही नोज कि हाउ गुड ही वॉज एट द जावी सेरा. ही इज़ नॉट इन अ बैड डिफेंडर, ही इज़ जस्ट इन अ गुड बैड सिस्टम विच इज़ंट फॉर हिम. अगर ये एटलेटिको जैसे टीम में चला गया या आर्सेनल जैसे टीम में चला गया,
ही I mean, वो फूटेगा बंदा भाई, he'll go berserk on that team. तो आई थिंक एक अराउहो का जाना, क्रिस्टेंसन जा रहा है, फील्ड सेट होगी, अगर लेवा भी जाता है, क्योंकि लेवा इज़ हाईएस्ट पेड सैलरी अभी इस टाइम पे है, बहुत अच्छी खास सैलरी पे है, तो उसका भी वेजेस शायद 21 या 20 मिलियन खाली होएगा, तो हम एक स्ट्राइकर की सोच सकते हैं. एंड द फैक्ट इज व्हाट स्ट्राइकर विच आई बिलीव विल बी अ गुड शाउट इज लाइक न्यूकासल वन का कौन सा है, निक वोटे मेड टाइप ऑफ शिट, जो भी निक जो भी है बंदा, वो 6'6" गुड, एक दो से कटा सकता है. आई मीन अर्लिंग हालैंड एक दो से झांटा नहीं कटा पाता है भाई, वो एक दो से कटा सकता है बॉल, वो इजीली स्कोर कर सकता है, हेडर स्कोर कर सकता है. ही इज़ अ गुड, जिसने उसको देखा है वो खेलता, वो जानता है भाई हाउ गुड ही इज़. उसी में वट एवर हैपेंड एट निक नेपोली, आई मीन आई वोंट से दैट वो ऐसा भी नहीं कि बहुत एथिकली बहुत ख़राब बंदा है भाई, वो एथिकली अच्छा है. वो थिंग इज़ वट एवर हैपेंड विद नेपोली, वो नेपोली का लफड़ा है. बट उसी में सेरू गिरासी तो खैर पुराना हो गया, उसी में निक ओटेमन, दीज टू आर माई शाउट कि आप अगर स्ट्राइकर पे जा रहे हो तो इनको लेके आओ, क्योंकि हैं ये लंबे चौड़े जो गोल पेल के देंगे भाई आपको, और मैं गारंटी दे सकता हूँ हुलियन अल्वारेज आप जितना भी कर लो, बार्सिलोना कोडेड, बट आई डोंट थिंक सो ही इज़ दैट गाय, ही इज़ नॉट द स्ट्राइकर विच वी आर लुकिंग फॉर. एंड बस टॉकिंग अबाउट डिफेंडर, Bastoni is a top priority, and I don't think so Inter Milan will sell him very cheap. बट तो बस वही चीज़ आ जाती है कि बार्सिलोना करेगी कैसे, लफड़े लेगी कैसे. एंड द थिंग इज़ वो तब होगा जब हम तब खरीद पाएंगे, जब हम 1v1 में मतलब 1:1 में आ जाएंगे. वो तब होगा जब हम सेल करेंगे और अपने रेवेन्यू सोर्सेज जो दिखा पाएंगे. वो तब होगा जब ला लीगा हमें अप्रूव करेगा कि हम 1:1 में आ गए हैं. बट ओके, फेयर इनफ, बहुत सारे व्हाट इफ्स हैं, बट ठीक है. दो प्रायोरिटीज़, मतलब एक प्रायोरिटी है मेन डिफेंडर की, और टारगेट है स्ट्राइकर. अगर हासिफ विल बी हैप्पी एक डिफेंडर आ जाए, स्ट्राइकर आए ना आए वो दे लेवा को ले लेंगे, वो जो भी होगा वो देखा जाएगा. बट द थिंग इज़ कि अब बात आती है यहाँ पे कि व्हाट अबाउट, नहीं चलो हटाओ बार्सिलोना का, फक दैट. अब हम बात करेंगे लिवरपूल की. सलाह जा रहे हैं, आई मीन व्हाट अ ग्रेट करियर, इजिप्शियन किंग नो डाउट, आई मीन द बेस्ट अफ्रीकन प्लेयर्स एवर इन हिस्ट्री. 2017 के बाद से उनका सबसे ज़्यादा जी है, जब उन्होंने सलाह ने ज्वाइन करी प्रीमियर लीग, सबसे ज़्यादा जी सलाह का है. जस्ट टॉक अबाउट द ग्रेटनेस ऑफ दैट प्लेयर मैन. आई मीन अभी तक कोई ऐसा सीज़न रहा ही नहीं जिसमें या तो वो लिवरपूल के टॉप चार्ज पे ना आया हो. आई मीन nobody outscored him. That's like that one hell of a great season he had. Now okay, fair enough, we talked enough. सलाह इज़ जितनी बात करो उसकी कम है. आई मीन मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ सलाह के करियर के बारे में. बस ही इज़ टू डैम गुड, टू डैम फकिंग गुड. सलाह को जो लिवरपूल में प्यार मिला, जो भी चीज़ें हुई, और सलाह विद क्लोप वाज अ डिफरेंट ग्रेवी. यू कांट इवन थिंक अबाउट हाउ गुड ही इज़. हमने भी देखा है, तुमने भी देखा है उसको खेलते हुए. 2019 जितना भी सीज़न उसने खेला है, 10 सीज़न, वो रेयरली इंजर्ड रहा है बंदा भाई. आई मीन क्रेजी का है. देन the big question comes to is Arne Slot a good, like a suitable manager? I mean they are backing क्योंकि उसने प्रीमियर लीग जिताई है, they will back that. But is Arne Slot a good manager? 400 मिलियन की साइनिंग दे दी, मतलब जो भी 200 मिलियन वो उन्होंने जो भी मैच करा, 300 मिलियन का बेचा भी, दैट्स लाइक डिफरेंट थिंग. बट 400 मिलियन की साइनिंग करी, इसाक इंजर्ड है, कोई ज़रूरत लाने थी नहीं लाने की. ह्यूगो एटिकी इज़ आउट परफॉर्मिंग और आउट परफॉर्म कर ही रहे उसको. फ्लोरिन वर्ड्स के वो गेम नहीं आ पा रहे. आई मीन शायद वो डलने में टाइम लगेगा. वो टैक्टिकलिटी है ही नहीं भाई प्रीमियर लीग टीम्स में. झाटा कुछ है नहीं जो आप जर्मन से सीख के आओगे. कुछ लगता ही नहीं है ना भाई फील्ड में. द थिंग इज़ कि व्हाट अबाउट, जब हम पूछते हैं कि व्हाट अबाउट दिस अर्ली स्लॉट राइट मैनेजर, तो आई डोंट नो कि प्रोबेबली अभी दे आर बैकिंग, और फिर उसके बाद ही आधे सीज़न में अगले सीज़न में भी बैक करेंगे और आधे सीज़न में सैक कर देंगे. बिकॉज इफ़ यही सीज़न उसका कंटिन्यू रहा तो आई थिंक तो ही इज़ प्रॉब्ली सैक्ड, और उसको रिप्लेस करेगा ज़ाबी अलोंसो. दैट्स लाइक अ परफेक्ट आउट. दैट्स माई प्रेडिक्शन. अगर कोई लिवरपूल में कोई मैनेजर आएगा सेकंड तो ज़ाबी अलोंसो होगा. दैट्स लाइक वेरी वेरी, यू नो,
वेरी ऑब्वियस. एंड अब सलाह जा रहा है तो लिवरपूल विल बी लुकिंग फॉर राइट विंग. मल्टीपल बातें हैं, एंटोनी आ जाएगा, मल्टीपल बातें हैं, टर्की से कोई बंदा आ जाएगा, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी पेड्रो नेटो को भी कोई बंदा खींच के ला रहा है, बहुत बातें हैं. बट आई थिंक एवरीबडी इज़ मिसिंग आउट ऑन वन गाय, रॉड्रिगो. आई मीन क्रेजी पोटेंशियल. लिवरपूल में मौका नहीं मिल रहा है, सॉरी रियल मैड्रिड में मौका नहीं मिल रहा है. रियल मैड्रिड वॉचिंग फॉर अदर प्लेयर्स, मसंतुआनो, इब्राहिम डियाज, विनीसियस जूनियर, किलियन एम्बापे के आगे उसकी चल ही नहीं रही है कोई. तो विल बी चेंजिंग टीम. एंड लिवरपूल इज़ नॉट अ बैड टीम. लाइक how can you say it's not a bad team? It's a good team, obviously. They won Champions League and all. तो obviously will come. ठीक है. अब the thing is कि is Rodrigo suits Liverpool? Yes, it does. Rodrigo एक प्रोफाइल ही ऐसी है भाई कि रॉड्रिगो तुम जैसे सेट ऑफ टीम में खिला दोगे इज आउट परफॉर्म्स. एक सीजन उसका ख़राब जा रहा है, 1.5 सीजन उसका ख़राब जा रहा है, वो ठीक है भाई, वो हर एक प्लेयर का आता है, वो दैट्स लाइक very obvious. That's but Rodrigo is a good. I think everybody is missing on Rodrigo right now. लिवरपूल जा सकती है राइट विंग पे, बट Rodrigo is indeed a good shout. और अभी क्या होगा, रियल मैड्रिड बहुत सारे प्लेयर्स देख रही है. रियल मैड्रिड को डिफेंडर्स चाहिए, 2 डिफेंडर्स. दे आर लुकिंग फॉर निको श्लॉटरबेक और वैंडविन के पीछे वो भी पड़े हुए हैं. देन उसके बाद ही दे नीड 2 मिडफील्डर्स. निको पास तो पक्का ही आएगा, एंड वो तो पक्का ही आ रहे हैं कोमो से, तो दैट्स ऑब्वियस, वेरी ऑब्वियस. एंड दे विल बी लुकिंग ऑल्सो फ्रॉम 1 और 2 मिडफील्डर्स. रॉड्री भी लिंक्ड है. रॉड्री ने जैसे अभी आजकल स्टेटमेंट्स दे रहा है रॉड्री की, दे क्रिएटेड अ बीफ अमंग विनी एंड अस, तो जो वो भी तो मीन ही आई नो कि उसको लग रहा है कि पेप जो चला जाएगा तो मैन सिटी के लग जाएंगे, तो ही इज़ ऑल्सो वांटिंग एग्जिट आउट. बट जैसा फॉर्म चल रहा है, डू यू थिंक कि रियल मैड्रिड विल क्यों पेनिसो चौधरी. ठीक है, ही इज़ अ वेल और विनर, रिस्पेक्ट टू हिम, बट सही है. आजकल वो बहुत क्या स्टेटमेंट दे रहा है भाई. आई मीन ही इज़ क्लियरिंग आउट कि वो उसको जाना है, रियल मैड्रिड जाना है, उसको पक्का जाना है. तो आई थिंक मैन सिटी भी जाने देगी उसको, बिकॉज दे हैव प्लेयर्स, दे हैव दैट ग्रेवी. आई मीन तो फिर उसके बाद एंजो मरेस्का आएगा, वो क्या फुटबॉल खिला रहा है, क्योंकि अर्लिंग हालैंड भी आई थिंक छोड़ेगा ही उसके इवेंचुअली, क्योंकि अर्लिंग हालैंड को फील्डर चाहिए क्या कोई. अब ऐसा मैन सिटी में कोई ऐसा प्लेयर है जो फीड करे उसको. आई डोंट थिंक तो. रेयान चरकी अपनी बॉल्स बना रहा है, रेयान चरकी अपनी खुद का बॉल्स बनाता है, एंटोन सेमेन्यो अपनी खुद की बॉल्स बनाता है. नो, नोबडी फीड्स अर्लिंग हालैंड, तो उसका गोल ट्राउट है भाई ये भी. दैट्स लाइक इतना तो सबको पता है. अब रॉड्री क्लियर कर रहा है जाएगा रियल मैड्रिड, और रियल मैड्रिड को अच्छी खासी मार्केट में वो अच्छे खासे आएंगे. वो 4-5 साइनिंग्स करेंगे, 4-5 प्लेयर्स उठाएंगे, क्योंकि अलावा जाएगा तुम्हारा, कामाविंगा भी आई थिंक वो जाएगा. मतलब बहुत वो क्लियर आउट भी करेंगे और साइनिंग भी बहुत अच्छी खासी करेंगे, तो उनका तो ठीक है. अब उसमें बहुत सारे नेम आ रहे हैं, तो आई थिंक डिफेंडर्स में तो बता दिए, स्लॉटरबेक और वैंडविन, लाइक दे दीज 2 आर ऑन टॉप. या तो एक डिफेंडर साइन करेंगे तो वैंडविन ये हो सकता है, अगर वो वैसे भी टॉटनहैम में कौन ही रुकने जाता है. कूटी रोमेरो, आई थिंक क्रिस्टियन रोमेरो भी छोड़ेगा, एंड क्रिस्टियन रोमेरो छोड़ेगा आई थिंक. एंड he'll be he looks like a very Atletico Madrid coded player, like to be honest. तो वो शायद Atletico Madrid ही ज्वाइन करे. बहुत सारे प्लेयर्स आर, बहुत सारे क्लब्स आर लुकिंग फॉर लाइक हिम एंड ऑल, तो शायद Atletico Madrid ही ज्वाइन करे. सो दैट्स द थिंग. सो हाँ, एंड अभी क्या है कि जो आने वाला वर्ल्ड कप है इन द लाइक इन जुलाई, वो भी बहुत सारी चीज़ें डिसाइड कर देगा कि लाइक वो भी बहुत सारे प्लेयर्स इधर से उधर करेगा. कोई कुछ प्लेयर्स बहुत उसमें एक्सेल करेंगे तो उनकी भी हाई वैल्यू बढ़ जाएगी. हॉयलैंड का देखो, यूरोज़ में डेनमार्क में उसने 8-9 गोल मारे थे बढ़िया से, कहाँ से कहाँ पहुँच गया. 70 मिलियन मैनचेस्टर यूनाइटेड ने खरीद लिया. क्या कर रहा है, नेपोली है भाई, नेपोली में ठीक ठाक स्कोर कर रहा है, वो थोड़ी है. बट वही चीज़ है, वर्ल्ड कप के बाद बहुत सारी टीम्स उन प्लेयर्स पे जाएंगी जिनका वर्ल्ड कप अच्छा गया है, एंड दे विल usually spend huge chunk of money on them, and that's like very ridiculous. Why the fuck a team wants to spend so much money on the players. But ठीक है भाई, अब इस परफॉर्मेंस दी है तो पैसा मिलना तो बनता ही है. सो वर्ल्ड कप भी एक क्रेजी फैक्टर रहेगा कि कैसा वर्ल्ड कप गया है प्लेयर्स का, कैसा सॉर्ट ऑफ सीज़न गया है. तो
they will, and obviously you will see many new players coming from coming फ्रॉम द टीम्स, और कई सारे प्लेयर्स आएंगे जो टीम साइन करेंगी, इधर से उधर बहुत शफलिंग होगी इस बार। आई मीन आई एम प्रेटी श्योर अबाउट इट, क्योंकि जिस तरीके का फीफा पैक्ड स्केड्यूल ही बना रहा है कि टीम्स, इतने प्लेयर्स इंजर्ड हो रहे हैं कि टीम्स को प्लेयर्स चाहिए, अच्छी खासी बैकअप चाहिए। तो दैट्स इट, आई विल कीप यू गाइस अपडेटेड एंड कीप वाचिंग मिडवर्ल्ड सागा, and like and subscribe this video. Bye bye.